अब किस ब्रह्मा जी के सृष्टि के प्रारंभ में इनका जन्म हुआ है यह कहना बड़ा कठिन है। स्कंद पुराण में इनके बारे में बहुत सुंदर एक कथा वर्णित है। इस भूलोक में एक राजा हुए हैं जिनका नाम इंद्रद्युम्न था। उन्होंने इतने बड़े बड़े यज्ञ किए, ऐसे पुण्य किए कि उस पुण्य के प्रभाव से ब्रह्मलोक उनको प्राप्त हुआ है। ऐसा पुण्य किए कि मेघ के पानी के बूंद को गिना जा सकता है, आकाश के तारे को गिना जा सकता है, बालू के कण को गिना जा सकता है, लेकिन उनके पुण्य को गिना नहीं जा सकता। ऐसा पुण्य उन्होंने किए, उनको ब्रह्मलोक प्राप्त हुआ। बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास किए। एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्रद्युम्न, अब तुम्हारा पुण्य समाप्त हो गया है। क्यों? कहा, इसलिए कि अब भूलोक में तुम्हारा कोई नाम तक नहीं जानता है। शास्त्र ये कहता है कि भूलोक में जब तक नाम लोग जानते हैं, जब तक कीर्ति गाते हैं, तभी तक स्वर्ग में निवास होता है। यस्य कीर्तिर स जीवति। अब तुम्हें जानने वाला भूलोक में कोई रहा नहीं, इसलिए अब तुम ब्रह्मलोक से जा सकते हो। राजा ब्रह्मलोक से नीचे आए, चिरंजीवियों को खोज करने लगे जो मेरे बारे में बता सके कि हाँ, इंद्रद्युम्न नाम का कोई राजा था। खोजते हुए गए श्री मार्कंडे जी के पास। मार्कंडे ऋषि ने बताया, मैं लगभग 7 कल्पों से यहां निवास कर रहा हूं, पर मेरी जानकारी में कोई इंद्रद्युम्न नाम का राजा नहीं हुआ है। ऐसा कहाँ? महाराज, आपसे भी कोई बड़े चिरंजीवी? कहा है ना, एक बक है, नाड़ी जंग बक है। चलते उनके पास गए, उनसे चर्चा की कि महाराज, आप इंद्रद्युम्न नाम के राजा को जानते हैं क्या? उन्होंने भी अपनी असमर्थता बताई कि नहीं, मुझे भी पता नहीं है। मैं यहाँ 14 कल्पों से रह रहा हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम है। ऐसा कहाँ? महाराज, आपसे कोई अधिक आयु वाले? कहा, मेरा एक मित्र है उल्लू, चिरंजीवी है, उनके पास चलते। कहा, ठीक है। वहां गए, उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि मुझे यहां रहते हुए 28 कल्प बीत गए, और मेरी जानकारी में कोई इंद्रद्युम्न नाम के राजा तो नहीं हुए। अच्छा महाराज, आपसे बड़े कोई आयु वाले? कहा, एक गिद्ध है, उनके पास चलते हैं। वहां गए, कुशल प्रश्न हुआ, पूछा गया उनसे। उन्होंने भी अपनी असमर्थता दिखाई और कहा कि मैं यहां पर 56 कल्प से निवास करता हूं, पर मेरी जानकारी में कोई राजा ऐसे नहीं हुए। तब उनसे सबने पूछा, साथ चल रहे हैं सब, मार्कंडे जी हैं, बगुला भी है, उल्लू भी है, अब गिद्ध भी साथ में हो गए। गिद्ध ने कहा, मेरा मित्र है एक
कच्छप, उनके पास चलते हैं। कहा ठीक है। वहां गए, सब मिले, सब चिरंजीवी एकत्र हो रहे हैं। कुशल प्रश्न हुआ। कितने पूछा, मित्र कच्छप तुम्हारी पीठ कैसे जल गई है? तब उसने कहा तुमने एक बड़ी अच्छी बातें याद दिलाई। मेरे मित्र गिद्ध, बहुत काल पहले की बात है। इस भूलोक में एक राजा हुए जिनका नाम था इंद्रद्युम्न। ऐसा कहा, उसने इतने पुण्य किए, इतने यज्ञ किए, इतने यज्ञ किए कि भूमि तप्त हो गई। उनके यज्ञ की ताप से मेरी पीठ जल गई, लेकिन वो यज्ञ की ताप होने के कारण, उस यज्ञ के ताप के कारण मुझे फोड़ा नहीं हुआ, घाव नहीं हुआ, मेरी पीठ केवल जली। तो महाराज आप जानते हैं? कहाँ मैं जानता हूं। थे इंद्रद्युम्न नाम का राजा। मित्र, उनके जैसा राजा न भूतो न भविष्यति, ऐसा राजा न हुआ है न होगा, न हुआ है न होगा। बहुत बड़े धर्मात्मा, धर्मशील राजा। उसी क्षण ब्रह्मलोक से विमान आया। विमान से एक देवदूत उतर करके आए। इंद्रद्युम्न से कहा महाराज आप विमानारूढ़ होइए, चलिए ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी ने आपके लिए विमान भेजा है, क्योंकि आपकी कीर्ति अभी इस भूलोक में है, आपको जानने वाले लोग हैं यहाँ पर। तो इंद्रद्युम्न ने कहा कि नहीं देवदूत, मैं नहीं जा सकता। अब ब्रह्मा जी को मेरा प्रणाम कहना, मैं नहीं जाऊंगा। अब मुझे वह पद चाहिए जो अविनाशी पद हो, कभी नष्ट न होने वाला हो, ऐसा पद चाहिए। ये आवागमन वाला चक्कर मुझे नहीं चाहिए। जब प्राप्त होता है तो बहुत अच्छा लगता है, जब छूटता है तो बहुत दुख होता है। मुझे ये नहीं चाहिए। मिलने पर अच्छा लगे, बिछोड़ने पर बुरा लगे। मुझे तो वो पद चाहिए जो मिले तो फिर कभी बिछोड़े ना, कभी मिटे ना। विमान लेकर के वे चले गए। इन्होंने अपनी बातें इन चिरंजीवियों से कहा। तो कच्छप ने कहा, मार्कंडेय जी ने भी कहा, सब ने कहा कि हम सबसे अधिक आयु वाले हैं श्री लोमश जी महाराज, और वे ब्रह्मवेत्ता हैं, उनके पास चलिए। ध्यान दीजिए, इस भूलोक में केवल मनुष्य ही नहीं, पशु भी और पक्षी भी चिरंजीवी है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अथवा यूं कहिए कि जल में रहने वाला, थल में रहने वाला, नभ में रहने वाला है, तीनों जगह के रहने वाले चिरंजीवी है। श्री इंद्रद्युम्न राजा गए हैं श्री लोमश जी के पास, उनको प्रणाम किए। देखा मुट्ठी भर घास लिए ऊपर रखे हैं, सिर के ऊपर ऐसे छाया किए हैं, बैठे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, सीताराम सीताराम सीताराम। इन्होंने प्रणाम करके पूछा, पहले आप ये बताइए, इस चिरचिराती हुई धूप में, गर्मी में आप केवल घास ऊपर रखे हैं, ऐसा क्यों? घर मकान क्यों नहीं बना लेते? तब श्री लोमश जी ने कहा, देखो क्या करेंगे घर मकान बना करके, एक दिन शरीर नहीं रहता, घर नहीं रहता, तो फिर बनाए क्या करेंगे? क्यों उसमें समय बर्बाद करेंगे? तब तक हम भजन कर दें। ऐसा इन्होंने पूछा कि
आप चिरंजीवी हुए कैसे? लोमा जी ने कहा वैसे तो संसार में जो आता है सबको एक दिन जाना है, फिर भी मैं चिरंजीवी कैसे हुआ वह बता रहा हूं। मैं पिछले जन्म में शूद्र था और दरिद्र भी था। मैं यूं ही भटकता हुआ एक दिन जंगल में एक जगह शिव जी का शिवलिंग दर्शन किया। मेरे मन में ऐसे ही सहज भाव आया कि मुझे खाने को भी नहीं मिलता, मैं भूखे रहता हूँ, परेशान भी रहता हूँ, न रहने का ठिकाना न खाने का ठिकाना, चलो शिव जी की पूजा करता हूँ। तो मैं पुष्प से शिव अर्चन किया, पुष्प ले लेकर के शिव जी को अर्पित किया। खूब पुष्प, वन प्रदेश था ही, जंगल था ही, जंगल से पुष्प ले लेकर के खूब पुष्प चढ़ाया और परिणाम यह हुआ कि मेरी मृत्यु हो गई। मेरे मन में अब ये भी फूल चढ़ाओ, वही फूल चढ़ाओ, वही फूल चढ़ाओ, फूल ला ला करके शिव जी को चढ़ाता गया। शिव जी मेरे पर खुश हो गए, मेरी मृत्यु हो गई। अगला जन्म मेरा ब्राह्मण परिवार में हुआ, पर मुझे याद था कि मैं शूद्र था पिछले जन्म में, शिव जी को पुष्प चढ़ाया, इसलिए मेरा जन्म ब्राह्मण में हुआ है। मैंने सोचा कि अब कुछ और करना चाहिए, तो शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या शुरू किया, तप शुरू किया। मैंने खूब तपस्या की और जब मैंने तपस्या की तो भगवान शिव प्रसन्न होकर के मुझे दर्शन दिए। उन्होंने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? मैंने कहा बाबा मैं मरना नहीं चाहता हूं, मुझे अमर बना दीजिए। उन्होंने कहा कि देखो इस जगत में जो आता है उसको एक दिन जाना पड़ता है, तुम निर्धारित करो कि तुम कब जाना चाहोगे। तो मेरे मन में विचार आया कि खूब भजन करने के लिए लंबी आयु चाहिए। तो मैंने उनसे कहा भोले बाबा मेरे शरीर के रोम जितने हैं जब तक ये सभी रोम नहीं गिरे तब तक मेरी मृत्यु न हो, और मेरी एक रोम, मेरा एक रोम, मेरा एक रोम एक कल्प बीतने पर गिरे, एक कल्प बीतने पर एक रोम गिरे, इस तरह से जब सारे रोम गिर जाए तब मेरी मृत्यु हो। ऐसा कहा? भगवान शिव ने कहा तथास्तु। कुछ संत लोग ऐसा भी कहते हैं, संत मत है ये, पुराणों में तो यह है कि एक कल पर एक रोम टूटे, और संत कैसा कहते हैं कि उन्होंने कहा कि एक ब्रह्मा जी के मृत्यु पर मेरा एक रोम टूटे, और इसी प्रकार से जब मेरे सारे रोम टूट जाए तब मेरी मृत्यु। और उन्होंने दिखाया कि देखो मेरा अभी थोड़ी सी जगह खाली हुई है, थोड़ा सा रोम हटा है, बाकी सब पूरे शरीर में रोम है, रोम ही रोम है, इसलिए उनका नाम लोमस है, लोमस है। ऐसे चिरंजीवी है, चिरजीवन लोमस्ते अधिकाने। श्री लोमा जी ने इनको समाधान किया। फिर इंद्रद्युम्न ने इनसे दीक्षा लिया, शिष्य उनका बना और भजन करना निश्चय किया। भजन करके भगवत प्राप्ति का निश्चय कर लिया और फिर उन्होंने प्राप्त किया भगवान को। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं, देखि चरण सिर नायऊ, बचन कहेऊ यति दीन, सुनि मम बचन विनीत मृदु, मुनि कृपाल खगराज, मोहि सादर पूछत भये
विजयायऊ के ही का